So hi Abhijit, welcome to Cine Speaks. Thank you so much. How are you? Lockdown कैसा चल रहा है? लॉकडाउन ठीक है अभी. इट्स नॉट दैट बैड. डेफिनेटली बाकी सारे इश्यूज तो थे. थैंकफुली मैं अभी मेरे स्टूडियो से ही काम कर रहा हूँ, सो आई कैन कम हियर व्हेनेवर आई फील लाइक. तो उतना मुझे फ्रीडम है. सो फॉर मी इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली लॉक्ड अप, बट या इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन था तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था. इस बार अभी थोड़ी चीजें ठीक ठाक हो रही है, नॉर्मल हो रही है, सो इट्स गेटिंग बेटर. Exactly. आपके पीछे हारमोनियम एंड गिटार दिख रहा है. Congrats on your new single हम जब मिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू. काफी सुंदर गाना है. Like it's a really nice song. मैंने अभी सुना था recently. थैंक यू. थैंक्स लॉट. तो आपके यूजुअली सिंगल्स आते हैं ओवर प्लेबैक सिंगिंग बॉलीवुड के, तो आपकी कोई प्रेफरेंस है? लाइक यू प्रेफर सिंगल्स ओवर बॉलीवुड सॉन्ग्स और समथिंग, या फिर ऐसे ही? मेरा थोड़ा प्रेफरेंस है डेफिनेटली, क्योंकि इफ यू सी माय करियर आल्सो, आई हैव नॉन फिल्म म्यूजिक मोर देन फिल्म म्यूजिक. तो और मेरे जो भी मतलब बड़े गाने, जो भी हिट गाने भी है, वो सभी मेरे एल्बम से हैं. सो मैं हमेशा ही ये समझता हूँ कि नॉन फिल्म म्यूजिक जो हमारे देश में था पहले, एंड देन अभी एक तरह से वापस आ रहा है. सो तो ये एक अच्छा पॉइंट है. और सेकंड पार्ट ये है कि बॉलीवुड इज नॉट इन माय कंट्रोल, बट मेकिंग माय ओन सॉन्ग इज इन माय कंट्रोल. सो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे पसंद करते हैं, उनको मैं मेरी स्पेशली जो मुझे पसंद है वैसा म्यूजिक मैं दूं उनको. क्योंकि इंडियन आइडल 1 के बाद आपके बहुत सारे सिंगल्स आए थे एंड फैंस को काफी पसंद आए. तो अभी भी आपकी क्लोज एसोसिएशन तो है इंडियन आइडल से यूजुअली. लाइक आपने अभी रिसेंटली अपना वो कमेंट दिया था अमित कुमार वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी. तो आपने कुछ चेंजेस देखे हैं इंडियन आइडल 1 से लेकर 12 तक? अभी काफी चेंजेस जो है जजिंग या और एस्पेक्ट्स में. बहुत सारे चेंजेस आए. थैंकफुली मैं उस फर्स्ट सीजन में था जहां पर सब कुछ नया था, सब कुछ रॉ था. एवरीबडी वाज लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट. ऑडियंस अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, जजेस अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे, हम लोगों को इवन शो दिखाया जाता था. तो हमारे लिए बहुत एक पूरा ऑनेस्ट प्रोसेस था वो, कि क्या होने वाला है आगे. इसको हम लोग पहले से जज नहीं कर रहे थे, पहले से प्लान नहीं कर रहे थे. इट वाज जस्ट फ्लोइंग. तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज था हमें इन आवर फर्स्ट सीजन. अभी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया. और इवन कंटेस्टेंट्स भी पहले से थोड़े बहुत स्टेज का एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं. कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रीजनल लेवल पे कंपटीशन पहले से फेस किया हुआ है, पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन रहे हैं. सो ये अभी एक बहुत बड़ा चेंज आया है. अभी के जो यंगस्टर्स भी है, जो लोग आ रहे हैं, वो लोग भी एक तरह से प्रॉपर तैयारी के साथ आते हैं. तो दैट्स अ बिगेस्ट चेंज आई हैव सीन. तो लाइक अब टीआरपी पे ज्यादा फोकस है इंस्टेड ऑफ टैलेंट? और ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीटली टैलेंट को निगलेक्ट कर रहे हैं या फिर फोकस नहीं है टैलेंट पे. अगर फोकस नहीं होता तो सिंगर्स जिस तरह से अभी है इंडस्ट्री में, वो वैसे नहीं मिलते आपको. और इफ यू सी ऑल द टैलेंटेड सिंगर्स जो भी आए हैं, अभी भी ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो सारे रियलिटी शो से आए. तो ज्यादातर लोग तो ऐसा तो नहीं है कि म्यूजिक को निगलेक्ट किया जा रहा है. बट डेफिनेटली एक पॉइंट ये जरूर रहा है कि म्यूजिक को कितना आगे रखना है और बाकी सारी चीजों को कितना आगे रखना है, उसमें जो एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस कहीं पर डगमगाया है. या फिर कहे कि ऑडियंस की खुशी के लिए चीजें ज्यादा की जा रही है, कि उनको ज्यादा प्लीज किया जाए. और तो वो शायद एक जो बैलेंस करना चाहिए, एक जो सही तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, उस पे थोड़ा डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक चीज है.
तो आप इंडियन आइडल में जो आपके सीजन 1 के कंटेस्टेंट्स हैं उनसे भी अभी कुछ कांटेक्ट में है, एसोसिएशन है, या बाकी कंटेस्टेंट्स से? हाय हेलो होता है, स्पेशली हाय हेलो होता है सबसे। इतना ज्यादा बातें नहीं होती, या वी नेवर बीन सो वेरी क्लोज फ्रेंड, और एकदम अच्छी सी बॉन्डिंग थी, ऐसा कुछ था नहीं। सो जैसे प्राजक्ता शुक्रे है, उसको मैं मिलता रहता हूँ। अमित साना है, उस वो कभी कभी फोन करता है। राहुल वैद्या ने बीच में एक बार हम लोग फ्लाइट में मिले थे, या कोई फंक्शन पे ऐसे मिलने। सो दैट काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ एक मीटिंग होता रहता है, बट इट्स नॉट लाइक कि हम सबको भूल चुके हैं, और ना ही ऐसा है कि अरे दोस्त कैसे है, और वी आर कॉलिंग ईच अदर एंड बीइंग ट्राइंग टू बी फ्रेंड, वैसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत कांटेक्ट जी बीच। जी एंड जैसे आपके जो कंटेस्टेंट थे इंडियन आइडल में, राहुल वैद्या, वो भी रियलिटी शोज में आ रहे हैं, जैसे बिग बॉस में आए थे, खतरों के जी। खिलाड़ी। तो अगर आपको ऑफर आया तो आप जाएंगे किसी शो में, लाइक देख, किसमें? खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, कोई भी ऐसा शो? बिग बॉस में मैं मुझे आया था ऑफर, बट आई एम नॉट अ पर्सन हु वांट्स टू गेट इनटू रियलिटी शो। मतलब हर बार रियलिटी शो करने की मेरी इच्छा नहीं है। मतलब हमने कर लिया अभी रियलिटी शो में, अब मुझे वही वापस उस फेम मिलने के लिए वापस रियलिटी शो ही करता रहूं लाइव पर। तो वो दैट इज नॉट माय एम। माय एम इज डूइंग मोर म्यूजिक, एंड वो भले स्लो प्रोसेस हो सकता है, या फिर एक लंबी जर्नी हो सकती है, बट आई डोंट वांट टू जस्ट जस्ट लोगों को दिखने के लिए, या गेटिंग इनटू मोर मनी, आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ शोज। मेरा वो गोल कभी रहा ही नहीं। इवन इवन जब इंडियन आइडल में भी आ रहा था, तभी भी मेरा कभी ऐसा गोल नहीं था कि मुझे एक शो जीतना है, विनर होना है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। इट वॉज ऑलवेज माई फर्स्ट गोल वॉज टू गेट अ एक्सपोजर। बाहर के जो सिंगर्स आएंगे, ऑल ओवर इंडिया से सिंगर्स आएंगे, उनसे उनसे भी पता चलता है कि हम कहाँ ठहरते हैं, हम क्या म्यूजिक सीख रहे हैं, या कैसे तैयारी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैंने अब रियलिटी शोज से एक तरह से कहे तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू लॉट ऑफ रियलिटी शो, कीप डूइंग रियलिटी शो ओनली फॉर एंगेजिंग फेम। अगर वो रियलिटी शो मुझे कुछ दे नहीं रहा है, तो एज अ कंटेस्टेंट किसी रियलिटी शो में जाना, इट्स इट्स मतलब नॉट फॉर मी एग्जैक्टली। अगर कोई मतलब जो आप पसंद करेंगे, लाइक आपको स्क्रिप्ट पसंद है, कोई एक्टिंग की वजह से आप एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में देखे जा चुके हैं, तो वो आप जरूर जी, करेंगे। या एक्टिंग एक्टिंग एक प्रोफेशन है। सो गेटिंग इनटू अ प्रोफेशन इज डेफिनेटली एक्साइटिंग पार्ट। मैंने जब फिल्म भी की थी, और उसके बाद भी कुछ छोटी मोटी चीजें की, तो एक्टिंग इज ऑलवेज बीन इनटू माय माइंड, बट मैं एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं रहा हूँ, या मैंने कभी एक्टिंग की कभी ट्रेनिंग नहीं ली है, और ना ही मेरा लाइफ में कभी ऐसा गोल रहा है कि मुझे एक्टर बनना है। और जैसे मैंने कहा कि फेम पाने के लिए मुझे एक्टिंग या कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेयर आई फील लाइक डूइंग इट। अगर मुझे खुशी मिलती है उस चीज करने में, तो ही मैं करूंगा। अगर अगर आगे आने वाले टाइम में अगर कोई कैरेक्टर रोल्स आया तो जरूर करूंगा, बट नॉट लाइक मेन लीड, और जहां पर जस्ट ट्राई टू बी कंप्लीटली फोकस्ड, मतलब पूरी फिल्म आप पे फोकस्ड हो, ऐसी ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। जो अच्छा लगा, जो लगा कि यस आप कर जी, सकते हैं, वो करेंगे। करेक्ट करेक्ट। एंड आप इंडियन आइडल 12 को फॉलो करते हैं क्लोजली? अभी भी करते ही होंगे ऐसे तो। मैं इतना क्लोजली नहीं फॉलो कर पाता हूँ, क्योंकि क्या होता है घर में, जब फैमिली होती है तो टीवी आपके कंट्रोल में रहता नहीं है। सो सो इतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ मुझे परफॉर्मेंसेस दिख जाते हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी का तो परफॉर्मेंस दिख ही जाता है। पवन को मैंने बहुत बार मुंबई में मिला भी हूँ। तो सो मैं मतलब मुझे पता है कि ये सब हो रहा है शो, तो इतनी आपका जानकारी होती है। फेवरेट कंटेस्टेंट है, पर्सनल फेवरेट? आई लाइक पवन सिंगिंग जो है, वो अच्छा कर रहा है इन द शो। प्लस कुलकर्णी करके एक है,
तो दे आर ऑल्सो डूइंग वेल. सो दैट वे सिंगिंग वाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये यंगस्टर जो है वो कहीं भी कम पड़ रहे हैं. तो शकुप्रिया को अभी काफी क्रिटिसिज्म मिला था उनकी परफॉर्मेंस के लिए, लाइक बहुत ट्रोल्स मिले थे उनको ट्विटर पे. आपने अगर फॉर आपने व्हाट? उनकी परफॉर्मेंस आई थी अभी, वो एलिमिनेशन राउंड में नहीं आया था, उनकी एक परफॉर्मेंस आई थी, उनके गाना एक्चुअली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म. तो आपको अपने टाइम पे क्रिटिसिज्म, या आप क्रिटिसिज्म कैसे फेस करते हैं? जैसे ये ऑनलाइन तो अब सोशल मीडिया पे तो बहुत मिलता है. एक्चुअली हम लोग जब शो में थे तभी म्यूजिक के ऊपर से मतलब लोगों को पसंद आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता है. इट्स लाइक आप गाना जब लॉन्च भी करते हो तो एक गाना हिट हो सकता है, गाना नहीं हिट हो सकता. सो ये जरूरी नहीं. मैं भी 2 बार मतलब एलिमिनेशन राउंड में आ चुका था. तो लेकिन उस चीज का वो जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया आपको एक पोर्ट्रे करता है, या ट्राई टू ह्यूमिलिएट यू और ट्राई टू डीमोरलाइज सिंगर्स, मुझे नहीं लगता कि वो सही है. हर परफॉर्मेंस का एक अच्छा परफॉर्मर का एक अच्छा दिन हो सकता है और एक बुरा दिन भी हो सकता है. सो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कंसिस्टेंसी कितनी है उस सिंगर में. अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है तो आई डोंट थिंक किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए म्यूजिक में, क्योंकि म्यूजिक का कोई एक तरीका नहीं है जो सबको पसंद आए. हो सकता है कि कोई गाना मुझे पसंद आए, कोई गाना आपको पसंद ना आए. सो इट ऑल डिपेंड्स. एक मेजॉरिटी हम हमेशा देखते हैं कि मेजॉरिटी लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं. सो दैट्स हाउ इट गोज. बट फिर भी अगर अगर क्रिटिसाइज हो रहा है तो उसको उसको वो पॉजिटिवली लेंगे और उस पे और काम करके अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, इसकी मैं कामना करूंगा. और अभी कंपटीशन तो काफी बढ़ ही चुका है इंडस्ट्री में, तो आपको लाइक कभी फील होता है कि ये जो इंसान है ये कंपेटिटर है मेरा, या आप हेल्दी वे में हैंडल करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं? बिकॉज जी अब तो एक्चुअली म्यूजिक लेके लाइक बहुत ज्यादा हो गया, म्यूजिक वीडियोस में टेलीविजन स्टार्स काफी दिख रहे हैं, एंड म्यूजिक वीडियो में ज्यादा फोकस रहता है आजकल इंस्टेड ऑफ द म्यूजिक वीडियो. यस. और कंपटीशन की जहां तक बात है, कंपटीशन मैं हमेशा ही अपने आप के साथ करता रहा हूँ. मैंने इवन इंडियन आइडल में भी मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो लोग बात करते थे ये कंटेस्टेंट के बारे में, वो कंटेस्टेंट के बारे में, ये इतना अच्छा गा रहा है, दूसरा सिंगर बहुत और कुछ अच्छा गा रहा है. तो मैंने कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं है. मतलब आई नेवर थॉट कि, या नेवर रियलाइज कि अरे ये इतना अच्छा गा रहा है तो मुझे तो कोई देखेगा ही नहीं. मुझे अपना एक ऑडियंस बनाना था और अपनी एक जगह बनानी थी, और थैंकफुली मैं वो करने में कामयाब रहा. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनको उनको देखा जाए. एक लॉन्ग रन में अगर आपको आगे बढ़ते रहना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर जो आपके खास चीजें हैं, आप में खास जो चीजें हैं, आपकी क्वालिटीज हैं, उन पर ज्यादा काम करना पड़ेगा और उनको ज्यादा उभारना पड़ेगा. सो ओनली यू कैन क्रिएट समथिंग बेटर देन एनी अदर पर्सन. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ जो आप बताना चाहिए, कुछ बड़ा, या सिंगिंग आप कवर्स काफी डालते हैं इंस्टाग्राम पे? राइट नाउ मैं अभी हर हर 2 महीने में आई एम प्लानिंग टू डू वन सिंगल ओरिजिनल सॉन्ग. और मोस्टली आई एम ओनली कंपोजिंग दो सॉन्ग. सो ये अभी सो ये मोस्टली लिखने का मुझे इतना प्रैक्टिस है नहीं. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर. तो वो मेरा थोड़ा सा, आई समटाइम्स ट्राई. और मैं मतलब मोस्टली अभी भी जो भी मैं कंपोज करता हूँ वो भी मैं खुद ही लिखता हूँ. लेकिन हमेशा मुझे एक लगता है चीज कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर से लिखवा के लूँ तो वो ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा अच्छी बातें कहेगा एक गाने में. तो अगर कोई चीज सच में मेरे दिल से नहीं निकल रही, जैसे हम जब मिले जो है, वो वो मुझे पहले एक थॉट आया कि हम मतलब जब एक फर्स्ट मीटिंग होती है और कभी कभी ऐसे होता है कि एक खास मीटिंग हो चुकी है, एंड देन वो इंसान से आपका कनेक्शन है नहीं, कई सालों बाद आप उसको याद करते हो बैठ के, एंड यू डोंट जस्ट
remember that person, but you remember the whole atmosphere. You nostalgia. remember कि उस वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और कहाँ मिले थे पहली बार, या कहाँ मिले थे उस दिन जो जो हमारी खास मीटिंग थी। तो इसका एक्सपीरियंस मुझे उस गाने में डालना था। सो दैट्स हाउ, अगर कोई कोई चीज मुझे अगर लगती है कि ऐसा इंसिडेंट के ऊपर मुझे गाना बनाना है, तो डेफिनेटली वो मैं ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं वो सही तरीके से पोर्ट्रे करूँ लोगों के सामने। बट अदरवाइज आई वुड प्रेफर टू हैव अ प्रोफेशनल राइटर who will write the song properly, and who will convey the message very well to people. अगर आप अपने इस गाने से या किसी भी गाने से 2-4 लफ्ज गा के सुना दे तो ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। आपकी आवाज है इतनी सुरीली। चलो ठीक है। हम जब मिले रात थी जरा सी, सुनी राह थी, खामोशी थी जरा सी। हम जब मिले रात थी जरा सी, सुनी राह थी, खामोशी थी जरा सी। क्यों गुम हुए वो दिन मेरे, वो पल मेरे जरा सी। ओ तेरी ही तो बात थी मगर थी जरा सी। हम जब मिले रात थी जरा सी। थैंक यू सो मच, दैट वाज अमेजिंग। आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप तो थैंक कंटिन्यू यू। करते होंगे लाइक हर रोज मुझे रियाज करना, काफी रिगरस प्रैक्टिस। अभी इतना रियाज नहीं कर पाता हूँ जितना पहले करता था, बट बिकॉज ऑफ म्यूजिक के ही इर्द गिर्द रहता हूँ अभी। जैसे आई एम ऑल्सो इन द स्टूडियो, तो म्यूजिक और मतलब वही चलता रहता है, वही काम चलता रहता है दिन भर। सो दैट वे यस, प्रैक्टिस इज डेफिनेटली गोइंग ऑन, बट बैठ के ऐसे 1 घंटा 2 घंटा प्रॉपर रियाज करना, वो थोड़ा छूट गया है, वो थोड़ा रहा। आपकी आवाज इतनी अच्छी है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, आप फ्यूचर में किसी म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट करना चाहें या फॉरवर्ड लुक कर रहे हैं कि इनके साथ कोलैबोरेट करना है जैसे? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि किसके साथ मैं कर सकता हूँ ऐसा कोलैबोरेशन की बात करें तो। बट जो जैसा मेरा सेकंड एल्बम था जुनून, जिसमें अमित त्रिवेदी ने जो गाना जुनून वो उसने कंपोज किया था, तो आई वुड डेफिनेटली वांट समथिंग टू डू विद अमित त्रिवेदी इन फ्यूचर। अगर 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 कोई मौका मिला तो डेफिनेटली विल वर्क टुगेदर। आई होप मौका मिले। एंड फैंस, आपके अभी बहुत सारे फैंस हैं, आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट सिनेस्पिक्स। बहुत मजा आया आपका गाना जब हम मिले, बहुत अच्छा है एंड मैं जाके फिर से सुनने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक टेक यू केयर, सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।